दिल्ली में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की है। इससे पहले भी मार्च में कल्पना सोरेन ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और इस मुलाकात के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी ने इस मुलाकात का वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर भी किया है और लिखा है कि तानाशाही के खिलाफ इंडिया एकजुट है। इस मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है, जिसे उन्होंने शिष्टाचार भेंट बताया है। भले ही इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में इन मुलाकातों के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। मदन हमारे साथ जुड़े हुए। मदन, भले ही इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा हो, लेकिन राज्य में 2-2.5 महीने में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अब इंडी गठबंधन के इन तमाम नेताओं से मुलाकात विधानसभा चुनाव की जंग को कितना धार देगी? देखिए, दो धाराओं की लड़ाई जो है वो अब स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जो एक लड़ाई है और जो हाल के दिन में झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली है। ईडी की कार्रवाई हुई है, हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा है और फिर वो वापस आकर जब सरकार में शामिल हुए, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया, तब ये उनका पहला दौरा था दिल्ली का। ऐसे में उन्होंने फोन पर जरूर बातचीत की, आपसी सहमति बनाने की कोशिश जरूर हुई थी सोनिया गांधी से। जो उलटफेर हो रहे थे, चंपई सोरेन को हटाना, फिर खुद मुख्यमंत्री बनना, या फिर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के चेहरे बदलने, या फिर नए चेहरों को शामिल करना, ये जो तमाम परिस्थितियां थी, इस पर विस्तार से चर्चा जरूर कांग्रेस की सोनिया गांधी से हेमंत सोरेन ने पहले की थी। लेकिन जब दिल्ली जाने का मौका मिला तो साथ में वो कल्पना सोरेन को लेकर के एक मैसेज देने की कोशिश हुई है कि हम जो तमाम विपक्ष के लोग हैं वो एकजुट हैं। सत्ता पक्ष के द्वारा अगर कोई भी कड़ी कार्रवाई भी होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो चेहरे जो है, वो तस्वीर जो है वो बता रहे हैं। जब आप अरविंद केजरीवाल के पत्नी से कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन मिलते हैं तो वो तस्वीरें बताती है कि हम दोनों ने संघर्ष किया है और इस संघर्ष के बावजूद जो हमें राहत मिली है, इससे हम लोग थोड़े जरूर उत्साहित हैं। लेकिन और जो लंबी लड़ाई है उसके लिए हम सबों को एकजुट रहने की जरूरत है। तो ये मान सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भी जब दो राजनीतिक दलों के लोगों के बीच मुलाकात होती है तो जरूर राजनीतिक बातें भी होती है। तो तमाम जो राजनीतिक परिस्थितियां दिख रही है, जो अभी चुनाव आयोग की टीम के दौरे हुए हैं, उसके बाद जो सुगबुगाहट है कि मदन, एक और चीज आपने गौर की होगी, मदन आपने भी गौर किया होगा, जब से जेल से निकले हैं हेमंत सोरेन, अब विधायक भी बन चुकी हैं उनकी पत्नी, लगातार वो उनके साथ रहती हैं और इन मुलाकातों में जो सियासी मुलाकातें होती हैं कल्पना सोरेन को, उसमें हेमंत सोरेन लगातार प्रमोट कर रहे हैं। यानी ये भी आशंका है कि अगर आने वाले दिनों में फिर से ईडी की कोई कार्रवाई होती है या उनकी जमानत पर कोई सवाल उठते हैं तो हेमंत सोरेन के बदले अब कल्पना सोरेन कमान संभालेंगी। बिल्कुल, अब ये तय माना जा रहा है। जिस तरह से अब कल्पना सोरेन की एंट्री राजनीति में हुई और जो प्लेटफॉर्म उनके लिए तैयार किया जा रहा है, इससे स्पष्ट है कि अब अगर कोई विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो सारा कमान जो है वो अब कल्पना सोरेन के हाथों में हो। इसलिए तमाम जगहों पर अब उपस्थिति जो है कल्पना सोरेन की देखने को मिल रही है। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो इन मुलाकातों के अब कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां इंडी गठबंधन कर रही है। झारखंड में कांग्रेस बड़ा सहयोगी दल है, सत्ताधारी पार्टियों में शामिल। अब किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, चुनाव में क्या रूपरेखा होगी, इस पर भी दिल्ली में मंथन हुआ है।